नमस्कार। आज हम आपको सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोमवार व्रत कथा विधि। सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पैर रखा जाता है। इस व्रत को रखने वाले को चाहिए कि सुबह ही सूर्योदय से पूर्व शिव पार्वती का ध्यान करके उठें तथा नित्य कर्म से निवृत्त होंगे। बालक, वृद्ध, स्त्री, युवा सभी इस व्रत को कर सकते हैं। इसमें फलाहार अथवा निराहार रहने का कोई आवश्यकता नहीं है। प्रदोष समय में शिव जी तो तथा पार्वती का पूजन दुग्ध मिश्रित जल अथवा गंगा जल, लाल रंग, चंदन, चावल, फल, बेलपत्र, आँख के फूल, धतूरा, पुष्प आदि से भी कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करके नैवेद्य कथा में वर्णित विधि के अनुसार आदि रखकर कथा सुनने के पश्चात भोजन करना चाहिए। भोजन दिन में केवल एक बार करना चाहिए। यदि बिना नमक का भोजन किया जाए तो यह अति उत्तम है। इस व्रत में किसी को सताना, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, झूठे मुख सोना, हंसी करना आदि सब बातें वर्जित हैं। इस प्रकार नियमानुसार इस व्रत के करने से धन, धान्य तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में दैव दुर्लभ मोक्ष मिलता है। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में रात दिन रहता था। अतः वह पुत्र की कामना से प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत एवं पूजन किया करता था। शाम को शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके इस भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, यह साहूकार आपका बड़ा भक्त है। आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से किया करता है। इसकी इच्छा को पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे प्रिय, यह संसार कर्म क्षेत्र है। देखो, किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। इस तरह जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने आग्रह किया कि यह बालक भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं। यदि आप ऐसा न करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत पूजन क्यों करेंगे। यह सुनकर शिव जी बोले, हे पार्वती, इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है, परंतु तुम्हारे आग्रह पर मैं इसको पुत्र की वर की प्राप्ति देता हूँ। परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न प्रसन्नता हुई और न दुख हुआ। वह पूर्व सोमवार का व्रत वैसे ही करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने 12 वर्ष की आयु जान कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को यह भेद बताया। जब वह यह 11 वर्ष का हो गया तो सेठानी ने सेठ से कहा, उसके विवाह के लिए कहा। साहूकार ने कहा कि मैं अभी भी इसका विवाह नहीं करूंगा और अभी काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस तरह भी जाओ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या के विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, एक आंख से काना था। दूसरे राजा को बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर उसने उस लड़के और उसके मामा से भी कहा तो वह राजी हो गया और साहूकार ने लड़के को स्नानात करा के वर के कपड़े पहनाए तथा घोड़ी पर चढ़ाकर मंडप पर ले गए और बड़ी सुंदरता के साथ सब कार्य हो गए। विवाह का कार्य भी बहुत अच्छी तरह हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उस राजकुमारी की चुनरी के पल्ले में लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब ऐसी चुनरी में लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई।
उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने आकर देखा कि भाई तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा ही दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो एक का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना आराम कर दिया। संयोगवश उस समय शिव जी और पार्वती जी वहां से होकर निकले। जब उन्होंने जोर जोर रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिव जी को आग्रह करके उसके पास ले गईं और ऐसा सुंदर लड़का मरा देखकर कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी बोले पार्वती जी इसकी आयु इतनी सी भोग चुका। पार्वती ने कहा महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी के इसके प्रकार के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया। फिर शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह दोनों मामा और भांजे उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। जहाँ पुनः उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर बड़ी खातिरदारी की। बहुत सारा धन और दासियों को देकर बड़े आदर और सत्कार से अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर में आए तो उसके मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर तुम्हारे घर खबर कराता हूँ। उसी समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि जब मेरा पुत्र सकुशल घर आया तो मैं राजी खुशी नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने उनको आकर यह समाचार दिया कि उसका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें घर ले गए। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है उसके सब दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोल शंकर भगवान की जय।